हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 5 जनवरी, दिन है शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से छात्रों को मिलेगा 15 लाख का लोन। देश में अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से हर वर्ग के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू की जाती है। छात्रों के लिए भी ऐसी ही कई योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। झारखंड सरकार की तरफ से भी एक ऐसी ही योजना चलाई जा रही है जिनमें छात्रों को 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसकी ब्याज दर महज 4% तक रखी गई है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ये लोन दिया जाता है। इस स्कीम का नाम गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को 15 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। ऐसे में छात्र अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। लोन चुकाने के लिए छात्रों को 10 साल तक का वक्त दिया गया है। लोन लेने के लिए छात्रों को सिर्फ अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। बैंक में कोई प्रोसेसिंग फीस या फिर अन्य तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बच्ची का लगातार पीछा करना, घूरना या जबरन बात करना भी यौन अपराध। झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा जिले की एक स्कूली छात्र के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आपको बता दें कि आरोपी शिक्षक राहुल यादव पर यह आरोप था कि वह स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़खानी करता था। पीड़िता ने स्कूल के प्रिंसिपल से जब इसकी शिकायत की तो शिक्षक को स्कूल से हटा दिया गया। इसके बाद भी वह छात्रा का पीछा करता था। वह उससे मिलने व जबरन बात करने का भी प्रयास करता था। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद निचली अदालत में आरोपी शिक्षक के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस सुभाष चांद की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया और उसके कृत्य को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का मामला करार दिया। रांची में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड के रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अभिषेक श्रीवास्तव को रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुरुवार को वारदात की सूचना जैसे ही रातू पुलिस को मिली, दल बल के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस वारदात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि राजधानी रांची की लाचार कानून व्यवस्था की फिर पोल खुल गई है। धमकी के बाद भी पुलिस ने उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। घने कोहरे और गिरते तापमान के साथ अब बारिश का सितम, गर्जन व वज्रपात को लेकर जारी येलो अलर्ट। राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी समेत आसपास की जिलों के न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर रहता है तो शाम ढलते ही सर्दी का असर दिखने लगता है। 5 और 6 जनवरी को उत्तर पश्चिम हिस्से के साथ साथ मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी में भी कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। वहीं 7 जनवरी को मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा और तापमान में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। सीएम के प्रेस सलाहकार समेत अन्य के ठिकानों पर छापे। साहिबगंज डीसी व विनोद सिंह के घर मिले लाखों रुपए। ईडी ने छापेमारी के दायरे में रांची के 4, साहिबगंज के 5, देवघर के 1, राजस्थान के 2 और कोलकाता के 1 ठिकानों को शामिल किया है। अवैध खनन घोटाले में ईडी द्वारा इससे पहले 5 चरणों में 47 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। छापेमारी के दौरान साहिबगंज के उपायुक्त के पास से 8 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं, जबकि 9 mm की 14 गोलियां भी मिली हैं। यह गोलियां प्रतिबंधित पिस्टल की हैं। वह नकद के स्रोतों की सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर उनके घर से पंकज मिश्रा द्वारा ईडी के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में दायर की गई याचिकाओं की प्रति मिली है। इससे अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा के साथ उनके संबंधों का प्रमाण मिलता है। छापेमारी के दौरान विनोद सिंह के घर से 25 लाख रुपए नकद और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कन्हैया कुड़ानिया के ठिकानों से 30 बेनामी बैंक अकाउंट मिले हैं। सभी अकाउंटों का नंबर सीरीज में है। सभी अकाउंट से जुड़े हस्ताक्षरित चेकबुक जब्त किए गए हैं। ईडी ने केनरा बैंक के इन सारे अकाउंट को संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। छापेमारी के दायरे में शामिल सभी लोग के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। विनोद सिंह के मोबाइल से राजनीतिज्ञों के साथ व्हाट्सएप चैट डिलीट मिले हैं। कुएं में गिरा हाथी, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम।
8 घंटे बाद भी नहीं मिली सफलता। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी थाना क्षेत्र में एक हाथी कुएं में गिर गया है, इससे वह जख्मी हो गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। जेसीबी के जरिए हाथी को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 8 घंटे बाद भी हाथी के कुएं से नहीं निकाला जा सका। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू के लिए रांची से टीम बुलाई गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से 15 से 20 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड क्षेत्र में घूम रहा है और उत्पात मचा रहा है। हाथियों का झुंड न सिर्फ किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि घरों को भी निशाना बना रहा है। कुएं में गिरे हाथी को देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ कुएं के पास जुटी है। 2024 के चुनाव और सीट शेयरिंग पर क्या बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने बतौर कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में झारखंड का फीडबैक दे दिया है। आला कमान को सीट बंटवारे पर फैसला करना है। वैसे उन्हें नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई परेशानी होगी। मौके की तलाश में भाजपा। बाबूलाल ने राज्यपाल को लिखा पत्र। संवैधानिक संकट के हवाले से ये मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बुधवार को पत्र लिखकर राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया है। मरांडी ने पत्र में लिखा है कि हाल ही में गांडे विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक रहे सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद विभिन्न समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने और गैर विधायक को सरकार बनाने के लिए किए जाने वाले दावों को बाबूलाल मरांडी ने पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बाबूलाल ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 164 3 और 4 के मुताबिक राज्य के मंत्री को निर्वाचित नहीं रहने की स्थिति में सदन का सदस्य बन जाना है। ऐसे में झारखंड विस का गठन 23/12/2019 को हो गया था, जबकि सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर 2023 को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है। एक्ट के मुताबिक कोई भी विस क्षेत्र 6 महीने से अधिक तक बिना सदस्य के नहीं रह सकता, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि अगर चुनाव की तारीख 1 साल से कम है तो यहाँ उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। जल्द 500 गांवों को पहुंचेगा पानी। 655 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी योजना। धनबाद के 500 गांवों में जल आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। जल आपूर्ति योजना का काम जनवरी 20 से शुरू होगा, जो माह में पूरा किया जाएगा। गोविंदपुर, 11 कुंड, कलियासोल और निरसा प्रखंड के गांव लाभान्वित होंगे। लाखों लोगों को पर्याप्त पानी मिलेगा। गोविंदपुर और निरसा नॉर्थ साउथ मेगा जलापूर्ति योजना का टेंडर फाइनल हो गया है। 2 एजेंसियों को काम मिला है, श्री राम आईपीसी और सियान इंजीनियरिंग। जल्द वर्क ऑर्डर मिलेगा, इसके बाद योजना पर काम होगा। 655 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी योजना। गोविंदपुर निरसा नॉर्थ साउथ मेगा जलापूर्ति योजना की राशि बढ़ाकर 655 करोड़ रुपए कर दी गई है। श्री राम आईपीसी को नॉर्थ के 431 करोड़ और साउथ जोन के 2 करोड़ का टेंडर सियान इंजीनियरिंग को दिया गया है। माह में काम पूरा करना है। बता दें कि पूर्व में इजराइल की कंपनी टहल को काम दिया गया था, उसे अक्टूबर 2017-2020 तक काम पूरा करना था। दोनों योजनाओं को मिलाकर 750 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया था, लेकिन कार्य करने की गति काफी धीमी थी। विभाग ने काम में तेजी लाने के लिए कई बार नोटिस दिया, बावजूद काम में तेजी नहीं आई। स्थिति गंभीर हो जाने के बाद सरकारी अस्पतालों में सीधे रेफर नहीं कर पाएंगे निजी अस्पताल। मापदंड तैयार। अब निजी अस्पताल मरीजों को स्थिति गंभीर होने पर सीधे सरकारी अस्पतालों को रेफर नहीं कर पाएंगे। मरीज की स्थिति और परिस्थिति दोनों को मूल्यांकन करने के बाद ही निजी अस्पताल मरीज को सरकारी अस्पताल में रेफर करेंगे। यानी सभी मापदंडों को देखने के बाद यह भी देखना होगा कि मरीज सरकारी अस्पताल तक सही से पहुंच पाएगा या नहीं। नए मापदंड के अनुसार अस्पताल को यह भी देखना होगा कि मरीज की सांस की नली ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन, बीपी, शुगर, प्लस रेट, हार्ट रेट ठीक है या नहीं। अगर ये चीजें यह मानक के अनुरूप नहीं है तो निजी अस्पताल मरीजों को सरकारी अस्पताल में रेफर नहीं कर सकते। यही नियम मरीज को एक सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पताल भेजने के लिए तय किया गया है। वहीं मरीज को रेफर करते समय उसकी मानसिक स्थिति का भी ख्याल रखना होगा। मरीज अस्पताल से रेफर होने की मन स्थिति में जब तक नहीं होता उसको दूसरे अस्पताल में नहीं भेजा जा सकता है। इस नए मापदंड को पालन करने के लिए शीघ्र कानून बनाया जाएगा। इस मापदंड को देश के 24 डॉक्टरों की कमेटी ने तैयार किया है, जिसमें रिम्स क्रिटिकल केयर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य भी शामिल हैं। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय स्तर के मापदंड को तैयार करने में झारखंड के किसी डॉक्टर को शामिल किया गया है।
पत्रों की जांच के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर दिशा निर्देश जारी। राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते ने विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की जांच के लिए पदाधिकारी कर्मियों के प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि अब झारखंड लोक सेवा आयोग या झारखंड कर्मचारी सेवा आयोग में किसी अधिकारी या कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति प्रमाण पत्रों की जांच के लिए की जाती है तो जिस विभाग की अधियाचना आयोग को भेजी गई तथा उसके विरुद्ध चयनित अभिव्यक्तियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए पदाधिकारी कर्मी की मांग आयोग द्वारा किए जाने पर संबंधित विभाग के स्तर से ही पदाधिकारी कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वही प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से निर्धारित अवधि के बाद संबंधित पदाधिकारी का भी स्वच्छता परमिट हो जाएंगे। इसका उल्लेख प्रतिनियुक्ति आदेश में किया जाएगा। अभी तक धार्मिक विभाग यह प्रतिनियुक्ति करता था, लेकिन यह देखा जा रहा था कि इससे कई विभाग में कार्य प्रभावित हो रहा था। रांची सेवानिवृत्ति उम्र 62 करने पर कमेटी जल्द ले निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से 62 साल करने से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने मनोज कुमार एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गठित 10 सदस्यीय कमेटी को राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूति महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 62 साल करने पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। ई पॉस से धान खरीदने का प्रयोग नहीं हो रहा सफल। इस बार ई पॉस मशीन से धान खरीदने का प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा है। 6 दिन में पूर्वी सिंह भूमि में मात्र 95 कुंटल 25 किलो धान की ही खरीदी हो पाई है। इसकी वजह तकनीकी अड़चन बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए NIC ने रांची में अलग सर्वर बनाया है, परंतु वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके कारण जब ई पॉस पर धान बेचने वाले किसान अंगूठा लगाते हैं तो या तो वह हैंग हो जाता है या कोई रिजल्ट ही नहीं निकालता है। इसके कारण लैंप्स प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर परेशान हैं। जिले में फिलहाल 4 लैंप्स को ई पॉस मशीन से धान खरीदने के लिए अधिकृत किया गया है। इनमें पटमदा का बागुड़दा व गोबर घोसी, बहरागोड़ा का लोधा सोली और गुड़ा बांदा का मुड़ा ठाकुरा लैंप शामिल हैं। इनमें से सिर्फ 2 लैंप्स बागुड़दा व मुड़ा ठाकुरा में ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में धान की खरीदी हो सकी है। 2 लैंप्स लोधा सोली और मुड़ा ठाकुरा तकनीकी वजह से धान खरीदने में विफल हैं। झारखंड PGT के संशोधित फाइनल आंसर कुंजी में 4 विषयों के 22 प्रश्न रद्द। सभी को मिलेंगे पूर्ण अंक। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का फाइनल आंसर कुंजी संशोधित किया गया है। इस संबंध में बुधवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। इसमें 4 विषयों के जारी संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी में 22 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। कहा गया है कि इन विषयों की परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। सबसे अधिक गणित विषय में संशोधित 28 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। वहीं संस्कृत विषय के 4, अंग्रेजी के 2 तथा इतिहास विषय के 1 प्रश्न को रद्द किया गया है। हत्या से पहले आदिवासी युवती से हुआ था सामूहिक दुष्कर्म। बॉयफ्रेंड मोहम्मद अख्तर समेत 4 युवक भेजे गए जेल। दुमका शहर के बांधपाड़ा स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर के पीछे स्थित एक लॉज में जिस आदिवासी युवती का शव फर्श पर पड़ा मिला था, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई थी। हत्या करने के आरोप में मृतका के बॉयफ्रेंड मोहम्मद अख्तर समेत कुल 4 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपियों में श्री रामपाड़ा मोहल्ले का मोहम्मद अख्तर उर्फ चीकू, बांधपाड़ा का राजेश कुमार केसरी, शिवपाड़ा का अपूर्वा शाह और कुम्हारपाड़ा मोहल्ले का कैप्टन प्रभाकर शाह शामिल है। मामले में काठीकुंड निवासी मृतका के पिता के बयान पर चारों लड़कों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। कांग्रेस में जल्द होगा सीटों का बंटवारा, बस मल्लिकार्जुन खड़गे की हां का हो रहा है इंतजार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की बैठक में मौजूद प्रदेश प्रभारी ने विधायकों को अटकाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य के आदिवासियों के साथ केंद्र इसके माध्यम से विश्वासघात कर रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हेमंत सरकार के कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री भी मौजूद थे। बैठक के दौरान प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया, लेकिन
इस पर अनुपालन नहीं हो रहा है। लंबे समय से सरना कोड की मांग को विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेजा गया। जन आस्था से जुड़े इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर केंद्र सरकार अभी तक कुंडली मारकर बैठी है। यह आदिवासियों के साथ गंभीर विश्वासघात है। मीर ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि झारखंड में जातिगत जनगणना कराई जाए। झारखंड प्रभारी ने विधायक दल की बैठक के बाद पॉलिटिकल फेयर कमेटी एवं लोकसभा प्रभारी के साथ बैठक की, जिनमें 2024 आम चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर 2024 लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उसे पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर समर्थन देंगे। लोहरदगा के कुड़ुम में जल मीनार खराब, पेयजल के लिए भटक रहे ग्रामीण। लोहरदगा के कुड़ुम में पंचायत समिति मध्य से प्रखंड सा अंचल कार्यालय परिसर में बना आरओ सिस्टम जल मीनार तकनीकी खराबी के कारण पिछले 1 माह से बेकार पड़ा हुआ है। जल मीनार खराब रहने के कारण अपने कार्यों को लेकर प्रखंड सा अंचल कार्यालय पहुंचने वाले ग्रामीणों तथा प्रखंड सा अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रखंड सा अंचल कार्यालय के अधिकारियों से लेकर कर्मियों को जानकारी नहीं है। रोजाना कर्मी तथा अधिकारी बेकार पड़े जल मीनार से 2-4 हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से अभी चुप्पी साधे हुए हैं। बताया जाता है कि 1 साल पहले पंचायत समिति के मध्य से लगभग 1,87,000 रुपए की लागत से विद्युत आधारित जल मीनार का निर्माण कराया गया था। इसमें सरकारी चापनल में मशीन लगाने, विद्युत कनेक्शन से सबमर्सिबल मशीन का कनेक्शन, स्ट्रक्चर लगाने तथा आरओ सिस्टम लगाया गया था। इसके अलावा स्ट्रक्चर की घेराबंदी कराई गई ताकि गंदगी अंदर प्रवेश न करे। इतना ही नहीं, 5 साल तक जल मीनार का मेंटेनेंस कराने का कार्य शामिल है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को लेकर डीसी से मिला आदिम जनजाति समाज का प्रतिनिधि मंडल। भाजपा नेता सीमोन मालतो के नेतृत्व में आदिम जनजाति समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में चर्चा की। भारत सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान भाजपा नेता अनुग्रहित प्रसाद शाह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय सहित आदिम जनजाति समाज के अनिल पहाड़िया, सुनील पहाड़िया, पौलुस मालतो, गणेश पहाड़िया, राम पहाड़िया, गंगा पहाड़िया, संतोष पहाड़िया, सोमना पहाड़िया सहित अन्य मौजूद थे।